साथियों, बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस कितनी ज्यादा है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो नेक नियत से लोगों की उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। और आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। साथियों, बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा, मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठगांठ से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को विकास जो वादे किए थे, अगर गिना दूं आपको, ये चुनावी वादे कौन सा पूरा किया आपने? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार, क्या 22 करोड़ लोगों को मिला? 15 लाख मिला? किसान की उपज दुगनी हुई? तो बहुत ढेर सारे आपने जो वायदे किए थे, मेक इन इंडिया आपका चला। तो जो आपने वायदे किए थे, इमोशनल तो जनता हुई, उसने वोट दिया, पर उनको आपने मानसिक रूप से पूरी तरीके से निराश किया, धोखा दिया। तो आप इमोशन पे खेल के लोगों के, चलिए स्वीकार तो किया आपने, इमोशन पे खेलते हैं आप और चुनाव उससे जीतते हैं। मैं ये आरोप आप पे लगा रहा हूं, सच्चाई से दूर रहते हैं आप, विकास आपकी प्राथमिकता की सूची में है नहीं। हमें ये लगता है कि बिहार में जनादेश नहीं प्राप्त हुआ है। बिहार में जनादेश के बल पे एनडीए नहीं आई है। बिहार में ज्ञानादेश के बल पर एनडीए सत्ता में आई है। तो हाँ, ये जरूर कहा जा सकता था कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मिलकर अगर वहां चुनाव लड़ता तो कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पे वोटों का इजाफा और गठबंधन के अंदर होता। लेकिन चूंकि
ज्ञानेश गुप्ता जी ने यह तय कर दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है। तो जब ज्ञानेश गुप्ता जी ने तय कर दिया था कि एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है, तो कोई भी गठबंधन लड़े, चुनाव आयोग तो क्लियर रिजल्ट दे दिया। 7 करोड़ 42 लाख वोटर, ये चुनाव आयोग ने ही कहा, और वोटिंग के बाद 7 करोड़ 45 लाख निकले। आपने 69 लाख वोट काटे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आप उसका नाम पब्लिश करो, पब्लिश नहीं हुआ। 21 लाख नए वोटरों का नाम पब्लिश नहीं हुआ। तो ये तो कुमार ज्ञानेश हो या ज्ञानेश हो, ये तो उनका मैंडेट है। ये लोकतंत्र का मैंडेट बिहार में नहीं है। लोकतंत्र का अगर मैंडेट मिलता तो एनडीए पूरी तरह से बिहार में साफ हो चुकी थी। एसआईआर बेईमानी है, वहां भी वोट काटा जाएगा, वहां से बेईमानी से जीतेंगे। क्या चुनाव इन्होंने बिहार में ईमानदारी से जीता, बेईमानी से जीता है? न इनकी मीटिंगों में भीड़ थी, न उस दिन भी तमाम ऐसे मेरे निजी कार्यकर्ता हैं, वो जो कर्मचारी अधिकारी है जिन्होंने चुनाव कराया है, पोलिंग ऑफिसर थे, वो कह रहे थे भैया एनडीए का तो वोट ही नहीं पड़ रहा था, पर जीते कैसे?